परीक्षित जी ने पूछा, भगवान के लिए तो सब अपने हैं भाई। पिता नालायक पुत्र का भी बाप है, लायक पुत्र का भी बाप है, तो पिता तो नालायक लायक सबका हित करे। कहे नहीं, उस पर पिता का सबसे ज्यादा प्रेम होता है जो लायक होता है, और जो नालायक होता है अपना, लेकिन वो उसका अनुशासन करता है। भगवान के असुर भी अपने हैं, सुर देवता भी अपने हैं, और भगवान निष्पक्ष हैं। जब परीक्षित जी मां के गर्भ से निकले और मर गए ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से, तो भगवान द्वारिकाधीश कृष्ण ने तुरंत कहा कि यदि मैंने महाभारत युद्ध में किसी का पक्षपात न किया हो तो अभिमन्यु का यह पुत्र जीवित हो जाए। और तुरंत परीक्षित जी ने आंख खोल दिया, यानी भगवान सत्य वचन कह रहे हैं, वो कभी पक्षपात नहीं करते। परीक्षित जी ने पूछा है कि भगवान देवताओं का पक्ष लेते, असुरों को मारते हैं, ऐसा क्यों है? सुखदेव जी ने कहा, यही बात तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर जी ने, तुम्हारे दादा युधिष्ठिर ने अपने राजसूय यज्ञ में नारद जी से पूछा था। सुनो। और सुनाते हैं कि जब युधिष्ठिर जी राजसूय यज्ञ करने लगे तो पहले पूजा भगवान कृष्ण की भीष्म पितामह सहदेव ने कहा होनी चाहिए। भगवान की पूजा हुई तो श्री कृष्ण प्रभु की बुआ का लड़का शिशुपाल था, वो भी बड़ा बलवान योद्धा है, वो वहीं खड़ा हो गया, लगा गाली देने। कहा कि इसकी तुम लोग पूजा करते हो, ब्रज में रहा है, ये कितना चोरी किया है, क्या क्या किया है, बहुत कुछ बोलने लगा। भीम गदा लेकर कूद गए, कभी इसका मैं सिर फोड़ दूंगा, मेरे प्रभु का अपमान कर रहा। भगवान ने कहा तुम बैठे रहो, हम गिनती कर रहे हैं, ज्यों ही 100 अपराध करेगा हम इसका सिर काट लेंगे। तो और गाली देने लगा, तो ज्यों 100 हुआ भगवान ने उसका सिर काट लिया। लेकिन उसका तेज निकल करके सबके देखते हुए श्री कृष्ण में ही लीन हो गए। युधिष्ठिर जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अब माला जपने की कोई जरूरत नहीं है, अब तीर्थ व्रत करने की कोई जरूरत नहीं, भगवान को गाली दो, भगवान को पा जाओ। जो इतना गाली दिया, अब वो भगवान को ही पा गया मर करके। तो हे प्रभु, ये हमें आश्चर्य हो रहा है, आप बताइए। नारद जी से युधिष्ठिर जी ने वही पूछा। नारद जी ने उत्तर दिया कि हे युधिष्ठिर सुनो। सुखदेव जी यही प्रसंग राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। भगवान निंदा स्तुति गाली आदि जो है ये शरीर के धर्म है, आत्मा से इनका कोई लेना देना नहीं है। बहुत से बच्चे हैं, हम लोग बाल्यावस्था की बात बता रहे हैं, अगर किसी हमारे बराबर के लड़के ने हमारे पिता का नाम ले लिया तो मारा पीटी हो जाती थी कि तुमने हमारे बाप का नाम क्यों ले लिया। अरे भाई, नाम तो इसीलिए रखा गया कि लिया जाए, लेकिन बच्चे लड़ जाते कि हमारे बाप का नाम ले लिया। लक्ष्मण जी धनुष पर बाण चढ़ा लिए, बड़े बिगड़े। लोगों ने पूछा आप बिगड़े क्यों? कहा हमारे बाप का नाम ले रहा है। कौन? केवट। गंगा के तट पर गए, पार होना चाहते हैं राम जी, तो मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हारा मरम में जाना। चाहते क्या हो? कहा कि पहले पैर धुलवा लीजिए, हम पार उतार देंगे। अब बड़ा बहस करने लगा। कहा आपको जल्दी है तो उधर से चले जाइए, कमर भर पानी है। लेकिन राम जी की हिम्मत नहीं कि उसको छोड़ करके दूसरे घाट पर चले जाएं, क्योंकि भक्त भी जान रहा है कि हम इनको बांध रखे हैं, मेरी भक्ति का प्रभाव है। नहीं तो कहता है कि थोड़ी दूर चले जाइए, जा नहीं रहे हैं। और वो पैर उनको बिना पैर धुलाए बैठा नहीं रहा। भाई, आपके घर कोई आया तो आपका धर्म है उस अतिथि का चरण धो लीजिए। कि वो अतिथि आपके घर आवे, कहे कि हे बच्चा ले आओ घर से पानी, हमारा पैर धो दे दो। बेवकूफी है कि ये पैर धुलाए बिना परेशान हो रहे हैं। तो केवट कहता है कि आप हमसे पैर धोने के लिए कहिए। भगवान कहे बड़ी विचित्र बात है, ये कहा जाता है तुम्हारा धर्म है धो, हम जिस बात को कहना चाहते हैं। केवट ने कहा कि हे रघुनंदन, मैं देख रहा हूं मोहिराम राउरी आन दशरथ शपथ सब साची कहो, मुझे आपकी कसम है और आपके बाप की भी कसम है। केवट ये कह रहा है मोहिराम राउर आन दशरथ शपथ सब साची कहो, जब लगिन पांव पखारी हो तब लगिन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो। तो लक्ष्मण जी धनुष पर बाण चढ़ाई, कभी इसको मारते हैं, मेरे बाप का नाम ले रहा है। तो नाम तो लेने के लिए ही है, परंतु उसका अलग अलग प्रयोग है, उसका वैशिष्ट्य है। तो ये शरीर के धर्म हैं, गाली देना, निंदा करना, स्तुति करना। और भगवान शरीर से, भगवान शरीरी आत्मा है, उन पर निंदा स्तुति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। महात्मा बुद्ध आ रहे थे, लोग
उनको गाली देने लगे तो उनके साथ पीछे जो सेवक था उसने कहा, भंते ये श्रमण जो है आपको गाली दे रहे हैं। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि कोई किसी को जब कोई वस्तु देता है तो उस वस्तु को जिसको दे रहा है उसकी इच्छा है वो ले या न ले, ये हमको दिए हमने लिया ही नहीं तो आपकी वस्तु आपको वापस हो गई। हम जब लेंगे हम प्रतिक्रिया करेंगे, हमारा चेहरा टेढ़ा हो जाएगा, क्रोध हो जाएगा, तब मानो हमने आपके शब्द को ले लिया और हम पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा, हम चलते रह रहे हैं। तो कोई, अरे भाई बालक को आप गाली दीजिए 2 बरस के, वो जानता ही नहीं, उस पर कोई प्रभाव नहीं। तो इसलिए भगवान पर निंदा स्तुति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पहला उत्तर दिया। दूसरा दिया कि भक्ति अनेक प्रकार की है, लेकिन शत्रु भाव से जो भगवान का भजन करने की प्रवृत्ति है ये सबसे श्रेष्ठ है। भगवान मेरे मित्र हैं, भगवान मेरे पिता हैं, भगवान मेरी माता है, भगवान मेरे सखा है, भगवान मेरे स्वामी है, मैं दास हूं, मेरे पति है, मैं उनकी प्रिया हूं। ये कोई भी संबंध जोड़ा जाए, लेकिन भगवान हमारे शत्रु हैं, इस भाव से ज्यादा तन्मयता आती है। लेकिन यह भाव सबसे होता नहीं है। शिशुपाल श्री कृष्ण को अपना शत्रु मान करके दिन रात उन्हीं का स्मरण करता था। बहुत से लोग हैं, आप देखते होंगे, नेताजी हैं, चल रहे हैं तो इधर 10 सुरक्षा गार्ड, इधर भी 10 सुरक्षा गार्ड, आगे भी। नेता को तो छोड़ दिए, हम देखते हैं अयोध्या में महात्मा लोग तो वीआईपी जो महात्मा है उनके आगे भी 10 पुलिस वाले अगल बगल पीछे भी और हाथ में माला लिए चल रहे हैं। हमें आश्चर्य है कि वो माला लेके भगवान का नाम जपते होंगे कि शत्रु का स्मरण करते होंगे, क्योंकि जिसके लिए इतनी सुरक्षा व्यवस्था है और वो माला लेके चलेगा तो इसका मतलब उससे कहीं न कहीं भय है कि शत्रु हमको मार न दे। तो माला लेने पर भी शत्रु का ही स्मरण होता है, और शत्रु भाव से जितना स्मरण करता हुआ व्यक्ति तन्मय होता है उतना सख्य भाव से नहीं, मित्र भाव से नहीं, दास भाव से नहीं, शत्रु भाव से तन्मयता। अभी आपका कोई शत्रु हो, हम उसका नाम ले लें तो आप गालियों की बौछार और 1 घंटा लेक्चर देंगे, आपने उसके बारे में क्यों नाम ले लिया, क्योंकि हृदय की सारी वेदना प्रकट हो जाएगी। तो शिशुपाल श्री कृष्ण को अपना शत्रु मानता है, क्योंकि मेरी होने वाली जो पत्नी जिनसे मेरा विवाह रुक्मिणी से होना था, लेके भागे आए, यहीं से बही रहे दोनों में। तो नारद जी ने कहा कि शत्रु भाव से स्मरण करने में जितनी तन्मयता आती है उतना अन्य भाव से नहीं, इसलिए किसी भी भाव से भजन करे उसका उद्धार है। तो भगवान ने शिशुपाल का उद्धार कर दिया। कंस को जब भोजन दिया जाता है, कंस को जब थाल परोसी जाती है खाने के लिए, तो राजा है तो एक कटोरी में दाल है, एक कटोरी में मूंग की दाल, एक में चने की दाल, एक में अरहर की दाल, भाई राजाधिराज है, एक में भिंडी का साग है, एक में पत्ते की सब्जी है, एक में पालक पनीर है, एक में शाही पनीर, सब भोजन दिया जाता है। तो कंस जब देखता है, तो जब दाल देखता है, तो हम लोगों के यहाँ साधु शाही में जो बोलते हैं मैं वही भाषा बोल रहा हूं कि दाल जब कुकर में उबल जाती है तो एक कटोरी में घी डाल के और उसको गर्म किया जाता है। जब घी खौल जाता है तो उसमें जीरा मिर्चा अधिक डाल दिया जाता है और उसको छौंक लगा करके, बघार लगाना है, दाल में डाला जाता है तो छन्न दे बोलता है वो, और दाल में बघार लग गई, स्वाद बन गया, छौंक लगा दिया। तो होता क्या है, घी के गर्मी से जीरा जो काला है जल करके काला हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है, दाल के ऊपर वो तैरने लगता है, तो अच्छा लगता है दाल को देख करके। तो कंस को जब भोजन आया और ज्यों ही दाल के ऊपर तैरता हुआ वो काला जीरा देखता है तो दाल उठा के फेंक देता है कि ये काला कृष्ण इस दाल में कहां से घुस गया, टेढ़ा जो रहता है। तो जो मेरा शत्रु टेढ़ा काला कृष्ण है मेरी दाल में घुस गया। अब ये बताइए कि हमको आपको पहले भगवान मिलेंगे कि पहले कंस को मिलेंगे? यहां तो सामने फोटो में हो तो हम लोग नहीं विश्वास करते हैं, और उसको दाल के जीरे में कृष्ण दिख रहे हैं, भय के मारे, डर के मारे कि कहीं यही ना हो जाए, कृष्ण यही नहीं है। इसलिए शत्रु भाव से स्मरण करने में जितनी तन्मयता आती उतनी मित्र भाव से नहीं। भगवान मेरे मित्र हैं, कभी स्मरण करोगे कभी नहीं करोगे, मेरे पति हैं, कभी स्मरण करोगे कभी नहीं, लेकिन शत्रु का तो अहरनिश। तो शत्रु भाव से भजा, इसलिए उसका उद्धार हो गया। और ये पूर्व जन्म में शनकादिकों के साप से पहले जन्म में हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष,
दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण, तीसरे जन्म में शिशुपाल दंतवक्त्र हुए। इसलिए भगवान ने इनका उद्धार किया। सुखदेव जी ने यह उत्तर दे दिया।